हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश एडिटिंग मिक्स मेटल में। तो गाइस सोलो लेवलिंग का 6 एपिसोड आ चुका है, जिसका सबको इंतज़ार था। और इसके आते ही इंटरनेट क्रैश मार गया था, जैसे कि पायरेटेड एनिमे वेबसाइट्स भी नहीं चल रही थी और क्रंची रोल भी क्रैश कर गया था। ये इतना ज़्यादा हाइप हो चुका था इसका। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पे ख़त्म होता है, जहाँ पे चैन जिन्वो को ढूंढते ढूंढते आ जाती है और पता चलता है कि जिन्वो एक ई रैंक हंटर है। तो ए रैंक के डंजन में क्या करने गया है वो। तभी उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि मैं खुद अंदर जाऊँगी। वो उसके अंदर चली जाती है और फिर यहाँ से सीन कटता और हमें दिखाया जाता है हाई ऑक्स की सेना। एकदम खतरनाक सेना का करगलन वर्सेस जिन्वो होगा इस बार। और गाइस, इस फाइट के एनिमेशन सबसे बेस्ट एनिमेशन रहे हैं अब तक के, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। इसमें फ़ाइट को अच्छे से दिखाया गया है। जिन्वो वर्सेस करगलन की जो फाइट होती है इसमें बहुत ही ज़्यादा बेहतर और अच्छे एनिमेशन से दिखाया गया है। अभी हम देखते हैं सीन में कि अब कैप्टन क्यूहिन के गिल्ड वाले खुद ही कह रहे होते कि अगर ये मॉन्स्टर शहर में आ गए तो ये सबको मार ही देंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे। कैप्टन क्यूहिन जब करगलन से बातचीत करना शुरू करता है तो करगलन इन सबको ही पॉजेस कर देता है और पॉजेस होते ही करगलन इन सब की ऐसी तैसी कर देता है। एक ही बार में इनकी बैंड बज जाती है। ये कुछ चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। फिर कैप्टन क्यूहिन बोलता है कि तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया। तो करगलन कहता है सिर्फ मज़े करने के लिए। यस गाइस, सिर्फ मज़े करने के लिए बुलाया है। करगलन आगे ये भी कहता है कि तुम लोगों को एक एक करके मारूंगा और टॉर्चर कर करके मारूंगा और बड़ी भयानक मौत मारूंगा। मतलब वो यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए लाए हैं इन सबको। वो गेट से यहाँ तक इसको इसलिए लेकर आया है क्योंकि वो इन सब अपने सोल्जर्स को एंटरटेन कर सके, खुश रख सके। कैप्टन क्यों सोचते हैं कि यहाँ से बच के जाने का तो कोई रास्ता है नहीं, इसलिए अटैक ही करते हैं। लेकिन लीडर को लगता है कि सब मिलकर अटैक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो अकेला अटैक करता है और उसकी करगलन ऐसी तैसी करने लग जाता है। बिकॉज सब लोग मूव ही नहीं कर पा रहे थे, इतने गंदी तरीके से पोजेस हो चुके थे सबके सब। जैसे ही कैप्टन क्यूइन अटैक करते हैं तो करगलन एक प्रोटेक्शन बैरियर बना देता है जिससे वो अटैक नहीं कर पाता है। और करगलन फिर अपना ग्रेविटेशन मैजिक इस्तेमाल करता है जिससे वो कैप्टन क्यूइन को ऊपर नीचे हवा में उड़ा उड़ा के मारने लग जाता है। और इसको पटकते पटकते मार ही डालने वाला जैसे ही होता है, उतनी ही देर में हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है हंटर संग जिन्वो की। और वो उसे बचा लेता है और कहता है कि मेरे पास इस गिल्ड के राइट्स नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं इन सबको मार दूं, इन मॉन्स्टर को, आपको कोई दिक्कत ना हो तो। तभी कैप्टन क्यूइन कहते हैं प्लीज़, क्योंकि भाई इसके पास और कोई चारा भी नहीं है कैप्टन क्यूइन के पास, क्योंकि जिन्वो के अलावा इन सबको कोई मार भी नहीं सकता। और हमारी जिन्वो की एंट्री हो जाती है लड़ाई में और जिन्वो कहता है मैं पहली बार एक ऐसा डार्क एनर्जी प्रेजेंस कर रहा हूँ जो मैंने कभी नहीं करा, और शुक्रिया इस चीज़ के लिए कि मैं तुम्हें अब हराने वाला हूँ। और इसी तरीके से जिन्वो अपनी शैडो मोनार्च आर्मी को बुलाता है। इस आर्मी के साथ ही वो लड़ाई शुरू कर देता है। और जैसे कि गाइस हमें पता है कि जिन्वो के लेवल्स अप होते जा रहे हैं और साथ साथ इसके जो शैडोज़ हैं उसकी भी ताकत बढ़ती जा रही है, इसलिए वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। फाइट स्टार्ट होती है और देखते हैं कि आयरन और इग्रिस एक ही झटके में सारे के सारे हाई ऑक्स को ख़त्म कर देने लग जाते हैं। एक ही झटके में गाइस यहाँ पे सब ख़त्म ही हो जाते हैं। सीन कटता और दिखाया जाता है कि गेट के सामने जो दूसरी तरफ जो गेट खुला है इंसानी दुनिया में, वहाँ पे जी चिंचुल आ जाता है और देखता है कि ये एक ए रैंक गेट है या एस रैंक गेट है। जो चिंचुल जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता है वो अंदर नहीं जा पाता है। फिर वो कोई कोशिश करता है, तब थोड़ी देर बाद वो अंदर जा पाता है और चैन भी अंदर ही है, जो चिंचुल भी अंदर चला गया। और अब वो दोनों मिल के देखेंगे किसकी लड़ाई, जिन्वो की। और यहाँ पे जिन्वो का पावर सबके सामने रिवील होने जा रहा है गाइस। ये बहुत ही अच्छा सीन है। यहाँ से सीन फिर से कट होता है और दिखाया जाता है लड़ाई का मैदान फिर से। यहाँ पे जैसे कि हमें पता था कि गाइस के इग्रिस और आयरन सबको पेलने में लगे हुए थे, तो जिन्वो भी बीच में आ जाता है हाईऑक्स को पेलने के लिए। लेकिन हाईऑक्स को पेलने के साथ ही साथ वो जैसे ही करगलन के ऊपर अटैक करता है तो करगलन लगा लेता है हाइमन ऑफ प्रोटेक्शन, जिससे वो अपनी जान तो बचा ही लेता है। के साथ साथ वो ग्रेविटेशनल मैजिक भी यूज़ करता है, लेकिन इस सब का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है जिन्वो के ऊपर। इन ग्रेविटेशन मैजिक से जिन्वो के शैडो मर रहे थे, लेकिन जिन्वो कह रहा था कि मेरे तो शैडो जो है वो मरती रहेगी, वापस आती रहेगी, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा।
तभी जिन्हों को पता चलता है कि यहाँ पे अपोनेंट ज़्यादा हो चुके हैं और मेरी शैडो कम हो चुकी है, इसलिए मुझे अपने लोगों को वापस बढ़ाना होगा। तो वो एक यूज़ करता है अपनी नई स्किल्स। इस चीट कोड को यूज़ करते ही वो साथ साथ हम सब की फेवरेट लाइन जो सोलो लेवलिंग में है वो बोलता है अराइज, जिससे और यहाँ पे करगलन की ऐसी तैसी हो जाती है, क्योंकि करगलन देखता है यहाँ पे समन उसने किसको करा है, जिन्होंने उन्हीं सोल्जर्स को जिन्होंने मारा है। और वो सोल्जर्स किसके हैं? करगलन के ही, जिसको जिन्होंने मारा है, जिसको देखकर वो डर सा जाता है। और गाइस ये जाहिर सी बात है कि उसको डरना चाहिए, क्योंकि उसी के सैनिक अब उसी के ऊपर वार करेंगे। अब ये लोग सब आपस में लड़ ही रहे होते, तभी हम देखते हैं करगलन कहता है ही इज़ द लॉर्ड। देखते हैं इसके दिमाग में क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, सिस्टम में ग्लिच आने लग जाते हैं। वो देखता है कि ये क्या हो रहा है, इस केस में मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। इसके दिमाग में यही चल रहा था कि इंसान को मारो, सिर्फ चाहे कुछ भी हो लेकिन इंसान को मारो। उस कमांड को मानना ही इसका सबसे बड़ा काम है, और वो मान रहा था गाइस। करगलन ऐसा क्या है ये समझ नहीं पाया अभी तक, और ये सब लड़ते ही रहते हैं गाइस। और तभी हम सीन कट होता हुआ देखते हैं जोजुंग को, और जोजुंग को यहाँ पे दिखाया जाता है, जिसमें वो कहता है कि मुझे पता है सब अंदर क्या चल रहा है, रिजल्ट क्या आएगा। मतलब कि गाइस उसे पता है कि वहाँ पे कितने सारे बीस्ट हैं, मॉन्स्टर्स हैं, और उन्हें कौन मार रहा है, उसमें ये सब पता है जोजुंग को। और वो यही चीज़ सोचता है, तभी वो कहता है कि मुझे ऐसे चलता रहा तो वाइट टाइगर गिल्ड और फिन गिल्ड का सपोर्ट लेना पड़ेगा, जो कि वो लेना नहीं चाहता, और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तभी आप समझ सकते हैं कि गाइस कि जिन्हों कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। ये सारी चीज़ें वो अकेले हैंडल कर रहा है, वो इन सबसे ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तभी हम अपने फ़ाइट सीन में दोबारा वापस आते हैं और देखते हैं कि फ़ाइट सीन दिखाए जाते हैं, और यहाँ के एनिमेशन गाइस कट टू कट एकदम जिस साइड से दिखाए जा रहे हैं एकदम सब बेहतर है। जो आग के गोले दिखाए जा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाए जा रहे हैं। इवन पिक्चर्स वालों ने ये काम बहुत ही अच्छा करा है। करगलन की आर्मी ख़त्म ही हो चुकी थी, और तभी करगलन यूज़ करता है हेम ऑफ अगोनी और हीप ऑफ ब्लैडनेस और हेम ऑफ स्लम्बर और हेम ऑफ लेदरी। करगलन ने अपने सारे के सारे अटैक यहाँ पे यूज़ कर दिए थे गाइस, लेकिन यहाँ पे जिन्वो को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जिन्वो ने अपने यहाँ पे पैसिव स्किल्स ऑन कर रखी थी, इसलिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। करगलन यहाँ पे जाइंट बन जाता है, और जिन्वो यहाँ पे कहता है ये तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। और वो कहता है, जिन्वो कहता है कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि मुझे जाइंट्स पसंद नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि इतना बड़ा बनने से आसान लड़ाई हो जाती है तुम्हें मारने के लिए। और यहाँ अटैक शुरू हो जाते हैं। करगलन पूरी तरीके से पागल हो चुका था, कोई भी अटैक करे जा रहा था, ड्रैगन बन चुका था, कभी कुछ कर रहा था कभी कुछ कर रहा था, वो जिन्वो के ऊपर अटैक करे ही जा रहा था बिना सोचे समझे। इन सब का कोई भी असर नहीं होता है, और जिन्वो यहाँ पे करगलन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। और उससे भी सबसे बड़ी बात ये कि करगलन को वो अपनी टीम में शामिल कर लेता है। यस गाइस, वो अपनी टीम में उसको शामिल कर लेता है अपनी शैडो और आर्च आर्मी में। इस लड़ाई में जिन्वो पूरी तरीके से आग लगा देता है चारों तरफ, और वो इसको ख़त्म ही कर देता है। और फिर उसके बाद जिन्वो इसको अपनी टीम में शामिल कर लेता है, और इसका नाम भी रखता है। इसका नाम रखता है मांगा रीडर्स के हिसाब से इसका नाम है टस्क, लेकिन सबटाइटल में एनिमे में दिखाया गया है फैंग। जो भी हो गाइस, लेकिन वो एक नया सदस्य बन चुका है शैडो आर्मी का। और एक चीज़ और गाइस, क्योंकि जब वॉइस में बात हो रही थी तो कीबा कीबा बोला जा रहा था, सबटाइटल में फैंग, मांगा में टस्क, तीन नाम आ रहे हैं। जो भी हो कोई नहीं। और यहाँ पे जिन्वो ध्यान नहीं देता है, उसकी सारी पावर्स को सब लोग देख लेते हैं, सारी नहीं मतलब उसकी 5% पावर ही होंगी शायद ही, और वो सब लोग देख लेते हैं कि ये बंदा कितना ज़्यादा ताकतवर है। और जोचोंग यहाँ पे मतलब जो एस रैंक हंटर लीडर बोलता है कि हमें जिन्वो की ताकत को खुफिया रखना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी को नहीं बता सकते हैं, वो एक खुफिया हंटर हैं। इसलिए आप सबसे मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इनके बारे में कभी भी बाहर ना बताएं। और वो सब लोग मान भी जाते हैं, और कैप्टन क्वीन इनको शुक्रिया भी बोलते हैं, अगर आप नहीं होते तो हम लोग जिंदा नहीं होते। और हमारे यहाँ पे चेन एकदम शर्मा के लाल हो चुकी हैं प्यार में, और वो एक हथियार लेकर आई थी जिसको वो खुद ही नहीं पता कि क्यों लेकर आई थी। और यहाँ से सीन कटता है और दिखाया जाता है हमें एक लड़के के बारे में, उन्हें आपको बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझता है। इसके बारे में अगले एपिसोड में बात करी जाएगी गाइस। तो चल वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अभी के लिए गाइस इतना ही।